नमस्कार दोस्तों। धर्मेंद्र जी, आपका बहुत एक्सपीरियंस है बैंक के सेक्टर में। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर हमारे कोई साथी बैंक में जॉब करना चाहे, बैंक में करियर बनाना चाहे तो कैसे बना सकते हैं? अब देखिए, बैंक में क्या है कि दो तरह के बैंक हैं, ठीक है। पूरे भारत में जो भी बैंक हैं जी। वो दो कैटेगरी में हैं। एक तो सबसे बड़ी बैंक भारत के आरबीआई है, जो 1935 में स्थापित हुआ था। जी। तो वो आरबीआई क्या करती है कि पूरे भारत में जितने भी बैंक है वो सबको उसको क्या करती है कि पॉलिसी तैयार करती है। उसी पॉलिसी के आधार पे सारे बैंक काम करते हैं, ठीक है। तो जैसे में नोट छापना हो गया, मुद्रा संबंधित जो भी पॉलिसी बनती है वो आरबीआई बनाती है। जी। और बैंक को भी इमरजेंसी में जब कभी कोई लोन की ज़रूरत पड़ती है, पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो आरबीआई हेल्प करती है, ठीक है। अब आते हैं कि बैंक दो तरह के हैं। एक तो हो गया गवर्नमेंट, एक हो गया प्राइवेट। गवर्नमेंट में क्या है, नेशनलाइज जो भी बैंक है, जैसे उसमें नेशनलाइज में सबसे बड़ी बैंक है एसबीआई, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा जॉब है। अभी क्या हुआ कि बीच में आप सुने होंगे बहुत सारे बैंक मर्ज हो गए, तो रोजगार बहुत कम हो गया। और इसलिए वैकेंसी पहले पर ईयर आते थे एक फिक्स नंबर में, जो बैंक के बंद हुए, हाँ, तो बहुत कम हो गया एम्प्लॉय, अभी बहुत कम आता है वैकेंसी गवर्नमेंट बैंक में। तो उसमें दो एग्ज़ाम होता है, एक पीओ का होता है, बैंक पीओ का जो ग्रेजुएट लेवल का होता है। उसमें थोड़ा मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, ये तीन मस्ट होता है, बहुत स्ट्रांग पूछा जाता है। मैथ में कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, जैसे एचसीएफ हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, ठीक है, फ्रैक्शन हो गया। तो ये मैथ का कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और इंग्लिश में वोकैबुलरी अच्छा होना चाहिए। क्या सब्जेक्ट लेकर पढ़ें जिससे कि आगे जाकर बैंक की तैयारी कर सकें? बैंक की तैयारी करने के लिए कैलकुलेशन अपना मजबूत रखिए। कैलकुलेशन मजबूत रहेगा तो रीजनिंग आपका पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि रीजनिंग में जिसका मैथ देखा जाता है अच्छा रहता है ना, रीजनिंग सही रहता है। मेरा भी यही था, मैथ रीजनिंग तो सही था, इंग्लिश हमारा कमज़ोर था, वोकैबुलरी थोड़ी वीक थी, इसलिए मैं बैंक में सिलेक्शन नहीं हो पाया, मेरा नहीं हो पाया था। मेन हम जो बात करने वाले हैं, ये जो गवर्नमेंट बैंक है नेशनलाइज, उसमें तो जो भी जॉब होता है वो दो एग्ज़ाम होता है। एक बैंक पीओ वाला जो मैं बता ही दिया, एक होता है आईबीपीएस का जो इंटर बेस पे होता है, जो क्लर्क का, कैशियर का एग्ज़ाम होता है। तो उसमें इंटर बेस पे आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। बट होता क्या है कि हम लोग बात करने वाले हैं वो है प्राइवेट बैंक का। प्राइवेट बैंक में कैसे जॉब पाएँ, तो मैं जो बात करने वाला था ना, वो गांव देहात के लड़कों के लिए। भाई देखिए, दो तरह के लड़के होते हैं। एक तो जिसके पास पैसे होते हैं, मिडिल क्लास, थोड़ा बहुत पैसे रहता है, जिसके सैलरी 30,000, 35,000, 25,000 के आसपास में रहता है गार्जियन का, वो एक फैमिली है। एक फैमिली ऐसा है जो किसी तरह से जी खा रही है, 15,000, 20,000 जॉब सैलरी नहीं होता है इनके गार्जियन के। इस दो तरह के स्टूडेंट, घर के स्टूडेंट होते हैं जो जॉब के लिए मतलब भटकते हैं, सोचते हैं कि हमें जॉब मिल जाए। तो मैं प्राइवेट सेक्टर का बताता हूँ जॉब। प्राइवेट सेक्टर में भी बैंक कैसे काम करती है पहले ये जान लीजिए, तो जॉब ढूंढना आसान हो जाएगा। सबसे पहली बात ये, प्राइवेट सेक्टर में चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में दो सिस्टम होता है बैंक में काम करने का। एक होता है ऑपरेशन और एक होता है सेल्स। तो ऑपरेशन में क्या होता है, उसमें मैनेजर हो जाते हैं, उसमें फील्ड ऑफिसर हो जाते हैं, कैशियर हो जाते हैं, और क्लर्क वगैरह हो जाते हैं। ये लोग ऑपरेशन में आते हैं, प्राइवेट में भी और गवर्नमेंट में भी। तो हम प्राइवेट की बात करें, प्राइवेट में भी ऑपरेशन होता है और सेल्स होता है, और गवर्नमेंट में भी, दोनों में भी होता है। तो जो बात करने वाले हम लोग हैं वो ये कि ऑपरेशन में कैसे जॉब मिलेगा और सेल्स में कैसे जॉब मिलेगा। तो ऑपरेशन में क्या होता है ना कि बिना लिंक का, जिसको आजकल प्राइवेट जॉब में बोलते हैं रिफरेंस, बिना रिफरेंस का जल्दी ऑपरेशन में नहीं होता है। एक चांस है कि अगर थोड़ा सा आप मिडिल क्लास के, आपके घर में थोड़ा पैसे के है व्यवस्था, तो आप 1 ईयर का अप्रेंटिस कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी लड़के जॉब करने वाले होते हैं ना, बैंक में देखते हैं, तो मैं सभी से यही राय देता हूँ कि आप 1 ईयर का अप्रेंटिस कर लीजिए। आप एक्सिस भी कराती है, एचडीएफसी भी करती है, आईसीआईसीआई भी कराती है, जितने भी प्राइवेट बैंक हैं, सारे बैंक जो हैं वो अप्रेंटिस 1 ईयर की कराती हैं। और गारंटी के साथ अप्रेंटिस कोर्स खत्म होने के बाद वो आपको जॉब नियर बाई आपके घर के जो भी नज़दीक ब्रांच होता है, जिस बैंक से कर रहे होते हैं स्टार्टिंग में सैलरी थोड़ी कम रहेगी। नहीं, स्टार्टिंग में भी सैलरी आपका ना, देखिए अप्रेंटिस में होता क्या है
कि कई लेवल का होता है। 50,000 भी दे के लोग करते हैं, 5 लाख भी देकर करते हैं, तो वो पोस्ट के अनुसार होता है। अगर 5 लाख देकर अप्रेंटिस करते हैं ना, तो आपको असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे आपको घर के नज़दीक वाला ब्रांच मिलेगा। अगर HDFC से अगर आप कर रहे हैं अप्रेंटिस, तो आपके HDFC का ब्रांच मिलेगा घर के नज़दीक, असिस्टेंट मैनेजर है जो मिलता है, ज्वाइन होता है। अगर 5 लाख दे करके अगर आप अप्रेंटिस करते हैं, तो अगर 1,50,000 देकर करते हैं, तो एज ए क्लर्क आपको जॉब मिल जाता है आसानी से। वो बैंक ही दे देती है 1 ईयर के अंदर में ही। वो करती क्या है अप्रेंटिस में, कि वो आपको प्रोफेशनल आपको तैयार करती है कि बैंक में काम कैसे किया जाता है, आपको सिस्टम पर कैसे काम किया जाता है, वही आपको सिखाते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं सिखाती है। बहुत ज़्यादा उसके लिए नॉलेज की भी ज़रूरत नहीं होती। आप सिंपल ग्रेजुएट हैं, थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश मैथ आता है, तो आप अप्रेंटिस कर सकते हैं। वो टाइम टू टाइम आता है, आप उसको पेपर में न्यूज के माध्यम से या बैंक में जो भी आपके रिलेटिव काम कर रहा है उसके हेल्प से पता कर सकते हैं कि कब अप्रेंटिस का ये फॉर्म आ रहा है, अब पता चल जाता है। उसके बाद से क्या होता है कि एक सेल्स डिपार्टमेंट होता है। सेल्स डिपार्टमेंट में क्या है कि आपके पास पैसा बिल्कुल नहीं है, आप 2 दोस्त हैं, आप आइए शहर में, किसी भी शहर में आइए, आप रूम लीजिए, मुश्किल से 5,000 से 10,000 खर्च होगा, आपको 1 महीने का निकल जाएगा। आप किसी भी शहर में आइए, आपको बताता हूँ पूरे भारत में 2 सबसे बड़ा जो थर्ड पार्टी कंपनियां हैं जो जॉब दिलाती हैं रिटेल बैंकिंग में प्राइवेट की, वो है क्वेस क्रॉप लिमिटेड और दूसरा एडोको। आप उसके ऑफिस में जाइए, गूगल से किसी से भी कुछ हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। आप शहर में आइए और रूम लीजिए, 5,000 10,000 लेकर आइए, एक रूम लीजिए 5,000 का, 5,000 खाने का रखिए, 2 दोस्त आएंगे तो 4,000 5,000 में रूम मिल जाएगा। अब 5,000 आप लोगों के पास बचेगा, 5 10,000, 10,000 में 1 महीना खूब आराम से आप रह लेंगे। किसी से हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। आप या तो क्वेस जाइए, क्वेस क्रॉप लिमिटेड कंपनी है, वो थर्ड पार्टी है, वो बैंक में जॉब दिलाती है। इनके ब्रांच कहाँ पे हैं? इसके ब्रांच गूगल कर लीजिए, किसी भी शहर में जाइए आप गूगल कर लीजिए, मतलब दिल्ली नोएडा यहाँ पर आपको आसानी से मिल सकता है। कहीं भी दिल्ली में भी आप अपने स्टेट के आप जो डिस्ट्रिक्ट है ना बड़ा बड़ा, जैसे यूपी का ही मान लीजिए, तो आप इलाहाबाद में मिल जाएगा, गोरखपुर में मिल जाएगा, आपका लखनऊ में मिल जाएगा, दिल्ली में मिल जाएगा, मुंबई में मिल जाएगा, हैदराबाद में मिल जाएगा, इंदौर में मिल जाएगा, भोपाल में मिल जाएगा। कहीं भी जाइए आप, पूरे ऑल इंडिया हर जगह ऑफिस है। आप वहाँ पे जाइए, अपना रिज्यूम दीजिए, आपको वो विदिन 24 आवर के अंदर वो आपको इंटरव्यू करा देंगे। आपको सिंपल इंटरव्यू होता है, बहुत ज़्यादा उसमें ताम झाम नहीं होती है। उस सिंपल इंटरव्यू का मतलब कि आपको पर्सनल ही जानकारी जो देना होता है वो दीजिए। आपको एज ए रिटेल बैंकिंग में एग्जीक्यूटिव के तौर पे या तो लोन या क्रेडिट कार्ड में आपको जॉब आसानी से मिल जाएगा। अगर आपके इंटरव्यू पर निर्भर करता है, आपके इंटरव्यू पर निर्भर करता है, या तो क्रेडिट कार्ड का एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं या लोन के एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं। आपको फ़ायदा क्या होगा, बेनिफिट क्या होने वाला है कि आप 1 ईयर करते हैं, 1 ईयर कर ले जाते हैं। थोड़ा प्रेशर शुरू में रहता है, ये मैं पहले ही बता देता हूँ, प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन आप प्रेशर झेलिए। आप अपने सीनियर से लड़ाई मत कीजिए, प्रेशर झेलिए, जॉब कीजिए। अगर आप जॉब करते रहते हैं, साथ में MBA कर लेते हैं ना, या M.Com कर लेते हैं, B.Com कर लेते हैं। मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर आप 1 ईयर कंप्लीट कर लेते हैं बैंक में, तो एज ए रिटेल बैंकिंग में सेल्स में अगर 1 ईयर कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपके पास एबिलिटी है, आपके पास डिग्री है, जैसे MBA का हो गया या M.Com का हो गया, तो आप ऑपरेशन में भी जा सकते हैं। ऑपरेशन में मतलब कि कैशियर भी बन सकते हैं आप, और फिर से KYC वगैरह के काम कर सकते हैं, उसमें PO का भी काम कर सकते हैं। लोन डिपार्टमेंट लोन डिपार्टमेंट में तो आपको ऐसे ही ग्रेजुएट लेवल पे आपको मिल जाएगा इंटरव्यू बेस पे। अगर थोड़ा बहुत नॉलेज है आपका इंग्लिश का, मैथ का, इंग्लिश मैथ का, रीजनिंग का, थोड़ा सा भी अगर नॉलेज है तो आपको एज ए एग्जीक्यूटिव, लोन एग्जीक्यूटिव या क्रेडिट कार्ड एग्जीक्यूटिव आपको जॉब मिल जाती है आसानी से। उसके बाद से आप उसमें आप जा सकते हैं ऑपरेशन में। ऑपरेशन में जाने का क्या है कि आपका एक रिलेशनशिप बन जाता है। आपका सेल्स में रहेंगे, ऑपरेशन वालों से रिलेशनशिप बना रहता है। जब भी आपको वैकेंसी आएगी आपको उसमें डायरेक्ट जा सकते हैं। 1 ईयर 2 ईयर 2 ईयर बाद, बशर्ते क्या होता है कि जो अप्रेंटिस किए रहते हैं वो डायरेक्ट चले जाते हैं, तो उसमें फिक्स सैलरी हो जाता है। और सेल्स में क्या है कि सेल्स में भी फिक्स सैलरी रहता है, बट इंसेंटिव रहता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, तो अब आपको डिटेल में जानकारी मिल गई कि बैंकों में जॉब कैसे मिलती है। इसके लिए इतनी सारी जानकारियाँ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर आपके साथ। और अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।